अभी हमने सारे कैडेट्स को बैठे हुए देखा था, उसमें से हमने कुछ जिलों के बच्चों को बुलाया है कि यहाँ इस कैंप में बच्चों को क्या क्या सिखाया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें उनने सीखी और यहाँ कैंप में आने के बाद उनमें बदलाव क्या हुआ है, इसको हम बच्चों के मुंह से कुछ जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस बच्ची के पास जाते हैं। बेटा आप अपना परिचय दीजिए। तो मैं कैडेट कनुप्रिया मंडोरी कहाँ से हैं? जिला खरगोन। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो बेटा? 9th क्लास में। आप कैंप में किस दिन आए यहाँ पे? वो लगा सर 12 दिसंबर। ठीक है। और कब तक कैंप चलेगा आपका? सर 9 गुड। अभी मेरा नाम कैडेट साक्षी राठौर है और मैं डिस्ट्रिक्ट खरगोन हूँ और मैं मंडल से हूँ। स्कूल का क्या नाम है बेटा? श्री कमलदास। यहाँ भारत में आया। दोस्तों अब हम उन कैडेट से मिलेंगे जो एयरक्राफ्ट में एज ए फ्लाइंग गए थे कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट हमारा उड़ता कैसे है और आपातकालीन स्थिति में हम उसको कैसे संभालेंगे वायुसेना में। इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे से अपना नाम बताओ, आप कब गए थे ये भी बताओ। मैं कैडेट दर्शिल इर्वे में कुछ ही महीने पहले फ्लाइंग करने गया था। फ्लाइंग का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हमारे कमांडिंग ऑफिसर आदित्य सिंह पवार सर थे जिन्होंने हमें बताया था कि कैसे फ्लाइंग करनी है और कुछ और भी सर थे जिन्होंने हमें उसमें बैठने का तरीका बताया था। और ये बहुत ही मतलब कि मेरे लाइफ का बहुत ही अच्छा मोमेंट था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कोई एयरक्राफ्ट में बैठा था और फिर बैठने के बाद हमें कुछ देर के लिए कंट्रोल भी करने के लिए दिया था, जब हमें बहुत ही मज़ा आई थी और फिर बहुत ही मतलब अच्छा दिन था। ठीक है। आप कहाँ पे एयरक्राफ्ट पे बैठे थे? इंदौर एयरपोर्ट पे बैठे थे? कहाँ बैठे? हम एयरक्राफ्ट में अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर ही बैठे थे। ठीक है। वहाँ पे आपको क्या चीज़ सिखाई गई और बैठना सिखाया गया कि कंट्रोलिंग वैसे करते हैं कि क्या होता है, कुछ याद है आपको? वहाँ पर हमें एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थी और उसमें बैठने का तरीका बताया था। प्लेन कैसे टेक ऑफ होता है और कैसे रनवे पे जाता है वो भी बताया था और कुछ दूसरे जो एयरप्लेन्स आ रहे थे उनके बारे में भी जानकारी दी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक बच्चे के मन में डर होता है कि जब भी ऊपर जाते हैं तो सभी को डर लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं ऊपर गया तो थोड़ा डर लगा, फिर बाद में सारा डर गायब हो गया। यही एनसीसी का मेन मकसद भी है कि बच्चों के दिलों से डर को गायब कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। आपने फ्लाइंग किस डेट की थी? मैंने आज ही प्लान किया अभी ठीक है। आप ग्वालियर से हैं ना? शिवपुरी। आपको एयरक्राफ्ट पे बैठ के कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब हम बैठे तब थोड़ा डर था, फिर उन्होंने टेक ऑफ किए, फिर उसके बाद डर खत्म हो गया। उन्होंने सर ने हमें कंट्रोल भी दिए थे। जैसे कुछ कंट्रोल का नाम याद है अपने को? हाँ, एयर कंट्रोल स्टिक ही दी थी उन्होंने। कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट टर्न अच्छा, एयरक्राफ्ट कैसे राइट में टर्न करता है और लेफ्ट में टर्न करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई? उन्होंने हमें लेफ्ट एंड राइट टर्न करके भी बताया और थल सेना से है ना? आपकी बटालियन का नाम क्या है बेटा? मैं 1 MP RNB NCC स्क्वाड्रन से। आपने इस कैंप से क्या सीखा? आपके लिए क्या ऐसा नया रहा है इस कैंप में जो आपको यादगार रहेगा? अभी शायद 5वां दिन है, आज 2-3 दिन अभी बचे हुए हैं। कल सर हमको बता रहे थे कि एयरक्राफ्ट वो रिमोट से है, उसको यहाँ फ्लाइंग करवा के भी बच्चों को दिखाएंगे, तो बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है। चलिए, आपको क्या ऐसा लगा इस कैंप में? इस कैंप में आके मैंने जो पहली चीज़ सीखी वो है परफेक्शन। फिर चाहे वो आपके ड्रेसिंग में हो, आपके बॉडी पोस्चर में हो, या फिर कमांडिंग जो ऑफिसर आपको कमांड दे रहे हैं उसको फॉलो करना। साथ में टाइम मैनेजमेंट भी मैंने सीखा कि हमें टाइम बहुत कम मिल रहा था और हमें उसी वक्त में हमें पढ़ाई भी मैनेज करनी थी और बाकी प्रैक्टिस भी मैनेज करनी थी। ये सब चीज़ें मैंने सीखी।
और उसके अलावा किस तरह से एनसीसी के आर्मी सेक्शन कैसे रहता है, कैसा उनका पूरी दिनचर्या होती है, क्या क्या उन्हें खुद से करना पड़ता है, वो सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली। ठीक, अब हम फिर से चलते हैं दिशा नेगी जी के पास। बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस चैनल को जो भी बच्चा देख रहा है उसके लाइफ में एनसीसी का क्या रोल है वो आप समझाएं। जैसे बच्चा देख रहा है, आने वाले समय में इस एनसीसी का यूज़ क्या है आगे चल के इसको बताएं। सबसे पहले अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो आपको भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एनसीसी सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों के लिए ही नहीं, आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एनसीसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, यूनिटी, डिसिप्लिन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है। इवन दो पब्लिक स्पीकिंग और बहुत ज़्यादा ही आपको चांसेस मिलते हैं कोई भी चीज़ों में पार्टिसिपेट, या तो फिर आपको आपकी हॉबीज़ अगर डेवलप करनी हो तो आप उसमें भी एनसीसी में पार्ट ले सकते हो। इवन तो इसमें डिसिप्लिन सिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज के टाइम में बहुत कम बच्चे डिसिप्लिन को पूरा मेंटेन कर पाते हैं। इवन तो टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आप सबको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। और जैसे कि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और आई एम अप्लाइंग फॉर माई ए सर्टिफिकेट, और ए सर्टिफिकेट के बाद कॉलेज लेवल पे POC सर्टिफिकेट होता है, जिससे आप डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो अगर आपके पास ABC सर्टिफिकेट हो तो एनसीसी इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। चलो, दिशा ने बहुत ही अच्छी बात बताई। अब नैना से हम बात करते हैं। बेटा, मेरा ये कहना है कि एनसीसी किस एज का बच्चा ले सकता है और कितने स्टेज है, इसके बारे में आप बताएं। जैसे कि हम सबको पता है कि एनसीसी सबसे पहले हम स्कूल लेवल पे ले सकते हैं। हम क्लास 8 और क्लास 9 के जो बच्चे होते हैं वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए हम जो एनसीसी की जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्शन रखते हैं, और फिर उसमें मेडिकल्स रहते हैं। आपको मेडिकल आपका मेडिकल होता है, आपकी ड्रिल चेक की जाती है, आपकी वॉइस चेक की जाती है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो उससे आपको आप कर सकते हो एनसीसी या नहीं कर सकते हो, वो देखा जाता है। उसके बाद 8th और 9th में करीबन बच्चों की जो एज होती है वो 13-14 ईयर्स की होती है, और उसी एज में एनसीसी में हम ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल लेवल पे एनसीसी 2 साल की होती है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और फर्स्ट ईयर में हम सब स्कूल्स में रहकर अपनी ड्रिल्स वगैरह सीखते हैं अच्छे से। मतलब हम वहाँ पे हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे जो ANOs होते हैं, वो हमें सिखाते हैं, ड्रिल्स सिखाते हैं, और हमारे एनसीसी में जो पढ़ाई होती है उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आकर जब हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो हमें CATC कैंप मिलता है, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं CATC कैंप में आकर। उसके बाद यहाँ से करने के बाद हमारा एग्ज़ाम होता है A सर्टिफिकेट के लिए। स्कूल लेवल में A सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। उसके बाद आप एनसीसी से पास आउट हो जाते हैं स्कूल लेवल में। आप फिर कॉलेज में जाकर अपनी एनसीसी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनसीसी की कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं, एयर विंग में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, या नेवल विंग में जाना चाहते हैं। एनसीसी में सेकेंड ईयर में जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो एनसीसी 3 इयर्स की होती है आपकी ग्रेजुएट तक। आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में आपको बहुत से कॉलेज में आकर आपको जब एनसीसी आप जब ऑप्ट करते हैं तो आपको CATC के अलावा और भी बहुत सारे कैंप्स में जाने का मौका मिलता है, और आप अलग अलग स्टेट्स में जाकर वहाँ का कल्चर और वहाँ की चीज़ों का आप अनुभव ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आपका B और C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है, और आप जो C सर्टिफिकेट है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। उससे आप डायरेक्ट SSB का इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। चलो, धन्यवाद नैना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक बच्चे के मन में डर होता है कि जब भी ऊपर जाते हैं तो सभी को डर लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं ऊपर गया तो थोड़ा डर लगा, फिर बाद में सारा डर गायब हो गया। यही एनसीसी का मेन मकसद भी है, क्या बच्चों के दिलों से डर को गायब कर दिया जाए। बहुत बढ़िया।
आपने फ्लाइंग किस डेट की थी? मैंने आज प्लान किया अभी ठीक है, आप ग्वालियर से हैं ना? शिवपुरी। आपको एयरक्राफ्ट पे बैठ के कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब हम बैठे तब थोड़ा डर था, फिर उन्होंने टेक ऑफ किए, फिर उसके बाद डर खत्म हुआ। उन्होंने सर ने हमें कंट्रोल भी दिए थे। जैसे कुछ कंट्रोल का नाम याद है अपने को? हाँ, एयर कंट्रोल स्टिक की दी थी उन्होंने, कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट टर्न करना। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैसे राइट में टर्न करता है और लेफ्ट में टर्न करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई? उन्होंने हमें लेफ्ट टर्न राइट टर्न करके भी बताया और खुद को भी दिया। से बात की है। अब सीनियर कैडेट से हम बात कर रहे हैं जिनका नाम सागर गहलोत है, और ये अपना पूरा परिचय हमको बताएं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट लांस कॉर्पोरल सागर गहलोत है। मैं सीनियर डिवीज़न एनसीसी नंबर 1 MP स्क्वाड्रन एनसीसी इंदौर से हूँ, और मेरा कॉलेज PMB गुजराती साइंस कॉलेज है। मैं वहाँ से BSc इन कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहा हूँ, और मैं इंदौर का रहने वाला नहीं हूँ, बट मेरा कॉलेज जो है वो इंदौर में है, और NCC एयरविंग की वजह से मैं इंदौर में इसलिए मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया ताकि मैं NCC एयरविंग ले सकूँ। बहुत बढ़िया, इसीलिए आपने इंदौर में कॉलेज ज्वाइन किया यस कि आपको NCC मिल सके। जी चलिए ठीक है, इस कैंप को अभी 5 दिन हुए हैं। जी 5 दिनों में आपने क्या क्या सीखा एज ए कैडेट, ये आपने कुछ बताया? जी सर, जैसे आपने अभी बताया कैंप के बारे में, ये CATC कैंप अभी हमारा चल रहा है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसमें सभी बच्चे तीनों ईयर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के साथ में रहकर कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 7 दिन के ड्यूरेशन के लिए कैंप करते हैं। सभी साथ में ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं सीखते हैं, उनकी नियमित मतलब रूप से सुबह ब्रेकफास्ट से मतलब पीटी होती है, देन ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद कुछ क्लासेस और ड्रिल एक्टिविटीज़, उसके बाद उनका लंच होता है, देन उनका टी ब्रेक, उसके बाद फिर कुछ क्लासेस ब्रीफिंग के बाद उन लोगों को डिनर के बाद छोड़ दिया जाता है। तो पूरा प्रॉपर शेड्यूल में उनको फॉलो करना होता है। और सर ऐसे जो CATC कैंप है उसमें फॉलो है, ये एक तरह का कैंप हो गया। इसी तरह से काफ़ी कैंप्स हैं NCC में, यह एक ही कैंप हो गया। जिससे आप सभी ने नाम सुना होगा रिपब्लिक डे कैंप, वो जो 26 जनवरी के लिए होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ मॉडल रखे हुए हैं क्योंकि सीनियर बैच के कैडेट्स को बताए जाते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और क्या बच्चे सीख रहे हैं, सीनियर बच्चे। जी सर, मैं जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी एयरक्राफ्ट के मॉडल रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जब आप सीनियर डिवीज़न NCC कर रहे होते हैं तो उसी दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाती है एरो मॉडलिंग की। वहाँ पर काफ़ी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है आपको, फायरिंग की और ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह आपको एरो मॉडलिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें आप सभी को एरो मॉडलिंग 3 प्रकार की होती है हमारे यहाँ पर, स्टैटिक एरो मॉडलिंग, कंट्रोल लाइन, और एक और होती है हमारे यहाँ पर स्टैटिक कंट्रोल लाइन, देन RC रिमोट कंट्रोल एरो मॉडलिंग। जैसे कि सर ने कहा कि सेकंड ईयर के बच्चों द्वारा एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं, तो स्टैटिक मॉडल हमारा जो होता है वो हूबहू बड़े एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट ले लीजिए आप, या फिर हेलीकॉप्टर ले लीजिए, उसका हूबहू छोटी नकल होती है। वह बनाना और उनको उसके बारे में जानकारी दी जाती है और उसको बनवाया जाता है। स्केलिंग वो स्केलेबल होता है आपका। और इसी प्रकार RC आपका होता है एयरक्राफ्ट या प्लेन जो बोलते हैं, RC एयरक्राफ्ट जो रिमोट कंट्रोल के द्वारा आप चला सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये एयरक्राफ्ट का जो मॉडल बनता है वो अपने यही अधिकारी के द्वारा बताया जाता है, बच्चे बनाते हैं बाहर के लोग? जी सर, जैसे कि मैंने बताया हमारी यूनिट नंबर 1 MP स्क्वाड्रन NCC इंदौर है, तो वहाँ पर अलग अलग PI स्टाफ भी है, और उसके बाद हमारे पास ट्रेनर है, हमारे पास एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी सर, तो एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर सभी की एरो मॉडलिंग क्लासेस होती है, वहाँ पे वो सबको मतलब पूरी ट्रेनिंग देते हैं एरो मॉडलिंग, किस प्रकार आपको प्लेन बनाना है, उसको किस तरीके से क्रिएट करना है, पूरी जानकारी चाहिए। उसके बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी और प्रैक्टिकली कैसे बनाना है। बहुत बढ़िया। में आके आप लोग कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा।
और इससे सीख के दूसरों को क्या सिखाना चाहेंगे आप? यहाँ से सीख के क्या सिखाएंगे दूसरों को? सर जैसे हमारे भी जो जूनियर्स हैं, हमारे भी जो जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो हमारे जो छोटे जो फर्स्ट ईयर के जूनियर्स हैं, उन्हें हम यही सिखाएंगे कि हमें और आगे कैसे बढ़ना है और फिर यहाँ पे आके हम कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको एनसीसी को एक बार एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए, तो आप सबको ज्वाइन करना चाहिए एनसीसी, अगर आपकी एज वैलिड है। मुझे लगता है एनसीसी ज्वाइन करने से हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, जो कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको दूसरे लोगों के साथ एकता की बहुत ज़रूरत है हमारे भारत को, तो आपको दूसरे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना और टीम वर्क करना सीखना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। बेटा आप शिवपुरी से आए ना? कितने लोग हैं शिवपुरी जिले के यहाँ पे? 26। अब आप उनकी तरफ से यहाँ पे आए हो प्रतिनिधित्व करने, तो शिवपुरी जिले के बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? सर यही बताना चाहेंगे कि जो शिवपुरी में है, जो मेरे जूनियर्स हैं, उन सभी को एनसीसी ज्वाइन करना है और यहाँ पे एक बार आकर जरूर एक्सपीरियंस लेना है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन फॉलो करना है और सबको एक साथ मतलब रहना है। ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो एक बार एनसीसी जरूर ज्वाइन करें। चलो ठीक है। आज हम इन कैडेट से मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। अभी कल एयरक्राफ्ट जो मॉडल है उसको हम आपको